हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। और रूटीन तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आप सबको दिखाऊंगी। और आफ्टरनून क्या 11 बज रहा है, अभी तक मेरे बच्चे नहाए नहीं हैं। तो अभी सुबह का खाना पीना, मेरा नहाना, मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद खाना बन गया है, उसके बाद चाय नाश्ता ये सब, मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के साथ काम लगा ही रहता है, तो वही सब चल रहा था। और यहाँ पे मैंने मालिश किया हुआ है अपने बच्चे को, तो इसीलिए वो इस तरह से अभी उसका पानी गर्म हो रहा है, तो मैं उसको नहलाऊँगी। उसके पहले मैं मतलब जो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसको मैं थोड़ा सा समेटूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को नहलाऊँगी, उसके बाद फिर आगे का आप सबको दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी मुझसे गलती या फिर कुछ भी आप सबको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे कि क्या सही है क्या नहीं सही है, वही सब है। अभी मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अच्छे से करूँगी। और आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे मतलब इस तरीके से ये रहता है, सोफ़ा कम बेड इसको बोलते हैं ना, तो सब लोग जानते ही होंगे। तो वही इस तरीके से रात को हम लोग खींच लेते हैं। तो उसके बाद सुबह में क्योंकि जगह की कमी रहती है, तो इसको मतलब मुझे दिन में मतलब सोफ़ा बनाना पड़ता है। तो अभी आप देखेंगे, तो वही यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी देख के अजीब लगे तो उसके लिए मुझे बताइएगा कि क्या कैसे, क्योंकि बहुत छोटा सा घर है, तो इस तरीके से चीज़ें कोई आपको मतलब ऐसे नहीं दिखेंगी। और मुझे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि कोई ऐसा मतलब एक ही कमरे में सारी चीज़ों को रखना, सब कुछ मैनेज करना, मतलब मुझे भी कभी कभी नहीं हो पाता है। तो लेकिन मैं धीरे धीरे, अभी मुझे आदत हो गई है। आपको इधर उधर चीज़ें दिखें या फिर कैसे आपको लगता है कैसे नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और क्या है क्या नहीं, मैं सब कुछ आप सबको आंसर करूँगी। और आगे आगे मैं वीडियो पूरा से पूरा मतलब टाइम टू टाइम डालूँगी, और आप सबको सब चीज़ अच्छे से दिखाऊँगी, तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे क्या है क्या नहीं, सब कुछ। तो वही यहाँ पे चल रहा है। मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पानी गर्म हो चुका है, तुरंत मैं नहलाऊंगी। और यहाँ पे कपड़े मतलब कुछ इधर उधर रखे हैं और आयरन किए हुए कपड़े, तो मैं उनको थोड़ा सा अलमारी में सेट कर दूँगी। उसके बाद जो ऊपर का थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे। सब कुछ चीज़ें मतलब इधर उधर हो जाती हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा मतलब वैसे रखूँगी। बस 2-4 मिनट के बाद फिर सब चीज़ें वैसी हो जानी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने से तसल्ली के लिए सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम हाउसवाइफ मतलब अपने घर के काम में, बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं। और ये कपड़ा है, मैं लेके आई थी, तो वही दिखा रही हूँ। कपड़े ऐसा है ना कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो इसके लिए अभी मतलब पुराने कपड़े और बहुत हल्के कपड़े हो सके तो पहनने में बहुत आराम रहता है और अच्छा रहता है। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कपड़े लेके आओ, ऐसे का रखा है। अभी मैं इसको पहनने वाली थी, लेकिन अभी गर्मी की वजह से कोई नया कपड़ा कितना भी कॉटन का हल्का हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही थी कि अपने आप को देख रही हूँ कि मतलब इतना मेरा वेट या फिर कैसे लग रहा है क्या। अभी मैं सुबह बाल धुली थी और मैंने इसे जूड़ा कर लिया था, और वैसे के वैसे मेरा बाल मतलब बंद कर ली हूँ। लेकिन अभी कंघा नहीं की हूँ, और कंघा पता नहीं अभी शाम को जाके दूसरे टाइम होगा शायद, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे काम करती रही। तो यहाँ पे बच्चों को खिलौने हैं, तो जिसमें वो रखते हैं ना, निकालते हैं खेलते हैं, तो मैं ऐसे रखती हूँ कि उन लोग को ईजी रहे। तो वहीं पे इसीलिए मैं वो झूला जो था ना वो गंदा हो गया था, तो मैंने बदल के दूसरे में नए में रख दिया और वो सब हटा दिया। और बाकी जो एक आध दो चीज़ें रही उन लोग को खेलना था, फालतू था, उसको मैंने फेंक दिया। और मैंने आपको पूरा घर दिखाया, जो कि आपको कोई डिफरेंट नहीं लगा होगा, वैसे ही था। तो वैसे ही है, ऐसे ही हो मतलब मैं करती हूँ, तो वही है। और यहाँ पे मैंने नहला दिया है, तो बस इनको मस्ती कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो नहीं कपड़ा पहनना नहीं है ये सब। लेकिन देखिए मैं पहना दूँगी, क्योंकि कपड़ा तो पहनना ही है। यहाँ पे फ़ोन आया है मेरा, तो वही मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी था, तो वही बात करूँगी। उसके बाद इनको नहला के फिर मैं आगे, मेरी 2 लड़कियाँ भी हैं, ये लड़का है
तो उन लोग को भी मैं नहलाऊँगी और कपड़ा पहनाऊँगी, उसके बाद खाना खिलाऊँगी इन लोग को। तो वही यहाँ पे सब चल रहा है, क्योंकि अभी छुट्टी हो गई है ना बच्चों का, तो मतलब आराम से उठते हैं, आराम से काम होता है, तो आराम आराम से ये लोग खेल लेते हैं सुबह थोड़ा सा। दोनों बच्चे मेरे लड़कियां जो हैं बाहर खेल रही हैं, और ये लड़का ये मतलब है ये अंदर अभी मेरे साथ ही, क्योंकि मैं बाहर छोड़ूंगी तो भागने लगते हैं इधर उधर, फिर देखो नहीं तो फिर गिर जाएंगे या फिर कैसे भी लग जाएगा, तो इसके लिए मैं नहीं बाहर जाने देती। जब मैं रहती हूँ तभी इनको बाहर लेके जाती हूँ। तो वही है, तो सबको पारी पारा नहलाऊँगी और ये सब करूँगी, और मेरा कपड़ा और मैं वही देख रही कि कैसे हो रखी हूँ, लेकिन कुछ नहीं, यही होता है हम लोग के मतलब लाइफ में। और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि यार मतलब सब सही हो जाएगा। 2-4 साल बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दो ना, साल 2 साल, तो उसके बाद फिर बच्चे भी अच्छे से, अगर बच्चे अच्छे से टाइम से नहा लें, तैयार हो जाए, मतलब रेडी रहें हम लोग के लिए, सब अच्छे से अपने मन मुताबिक कर लो ना, तो ऑटोमेटिक इतनी एनर्जी, इतना अच्छा लगता है कि खुद ब खुद उतने अच्छे लग रहे हो। तो वही मेरा यहाँ पे हाल है, इन लोग को मैं अच्छे से तैयार करके मैं खुश हो जाती हूँ। बाकी मेरा तो देख ही रहे हैं, ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। सो लाइफ है, जिम्मेदारियां हैं, उसे अच्छे से हमें निभानी है, और बस अपने जिम्मेदारियों पे खरा उतरना है। ऐसा नहीं कि मतलब भागें या फिर डरें घबराएं, तो ऐसा नहीं होता है। तो अच्छे से करिए मन लगा के, मतलब सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। कभी कभी घबराहट होती है, कभी कभी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उस मतलब अपने आप को तकलीफ़ पहुंचानी है। जो चीज़ें आप जहाँ तक कर सको, जो चीज़ अच्छे से वहीं तक करो, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ हम इतना परफेक्ट करें, नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं करती कि बच्चों को सारी चीज़ें, ऐसा नहीं, जो लोग खाते हैं जितना खाते हैं उतने में, ऐसा नहीं कि उन लोग के सामने खाना लेके बैठी ही रहूँगी, मतलब जब तक कोई टाइम टू टाइम उनका मैं खाना बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब वो लोग खाते हैं अच्छे से जो चीज़, वही मैं खिलाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा बच्चों के सामने ऑप्शन रखेंगे ना, तो वो वही खाने की आदत उनको लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा भी धुला, और ये मतलब खाना खा रही है। लवी बोली कि मुझे खाना चाहिए, तो मैं उनको खाना दूंगी। और नेल कटना है बच्चों का, तो ये मतलब बड़ा बड़ा जल्दी हो जाता है, तो इनका मैं नेल काटूंगी, उसके बाद महक का भी काटूंगी। और ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें बांट के, जैसे ऐसा नहीं कि इकट्ठे सारे काम लेके बैठ जाओ, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा काम। जैसे घर का काम तो डेली रहता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा काम जैसे ये सब नेल तो डेली नहीं काटते हैं ना, तो किसी दिन ये किसी दिन और, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा काम बांट के आप दिमाग में रखो या फिर लिख लो, सबसे अच्छा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपको किसी से ना पूछने की और एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि मुझे अभी ना सेट रहता है कि मुझे आज ये करना है, ये नहीं, अभी मैं लिखती नहीं हूँ चीज़ें कि हाँ लिख के चलूँ, क्योंकि टाइम नहीं, मुझे सोच लेती हूँ कि मुझे आज ये करना है, तो उसको मैं करती हूँ। जैसे कपड़े मैं हाथ से धुलती हूँ, तो वही उसी के हिसाब से मुझे मतलब जो कपड़ा ज़्यादा कम जैसे धुलना है उसी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि पूरा धुलना है, डेली का तो धुलना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत सारे होते हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके से धुलती हूँ, तो सब बैलेंस बना रहता है। इकट्ठे मतलब ज़्यादा अपने ऊपर काम भी नहीं आता, लेकिन हाँ आपको करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, और ऑटोमेटिक सब चीज़ एक्सपीरियंस से आपको सब चीज़ अपने आप मतलब हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कर रही हूँ, और महक का भी नेल काटूँगी, तो वही सब काटूँगी, उसके बाद सब खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे शाम को मिलूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर इनको सुलाई में, क्योंकि ये सोने का टाइम इनका नहाने के बाद थोड़ी देर में हो जाता है, तो उसके बाद सोई बच्चे थोड़ा सा ऐसे खाए पिए मस्ती किए, टीवी वगैरह देखे। यहाँ पे मैं सामने मैदा है, तो इसका मैं नमकीन बनाने वाली थी, मठरी जो होती है हमारे यहाँ बोला जाता है मैदे का। तो अजवाइन, ऑयल, नमक डाल के मैंने गूँथ लिया है आटा, और नमक पारे जो बोला जाता है, सब लोग ही जानते हैं। तो वही गूँथ के रख दी हूँ। बच्चे ट्यूशन जाएंगे, अब छुट्टी हो गई, लेकिन मैंने ट्यूशन नहीं बंद किया, क्योंकि बच्चे सारा दिन तो खेलते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्यूशन जाएंगे ना, तो उन लोग की पढ़ाई की जैसे एकदम से सब चीज़ें मतलब नहीं, घर पे बोलो थोड़ा बहुत देखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। इसके लिए वो लोग थोड़ा 2 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि एकदम से उन लोग को जो चीज़ें जैसे नहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हैं, तो टीचर को बोल दो तो उसको कंप्लीट करा देंगी। जैसे महक को टेबल का थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रही थी, तो उसको मैंने बोला टीचर से, तो उसको अच्छे से याद आ गया, सारी चीज़ें मतलब बोल दी। तो वही है यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बच्चों को
नहीं आ रहा है ना, तो छुट्टी एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेलना मैं खेलने देती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो लोग पढ़ लेंगे ना, तो एकदम से जब स्कूल खुलेगा तो सारी चीज़ें अभी बढ़ते ही इतना सारा टफ है सारी चीज़ें। तो वही मैं सोच के इन लोग को ट्यूशन नहीं बंद की हूँ, जाते हैं ट्यूशन। तो वही यहाँ पे कंघा करें, सुबह मैंने बाल धुला था। और आप सबको जानना है क्या है कैसे, तो आप सब कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। महक का बाल जो है, आप सबसे मुझे सजेशन चाहिए, वो बोल रही है मेरा बाल कटवा दो। और मुझे भी लग रहा है छोटा छोटा कराने के लिए बोलती, क्योंकि अभी छोटी है और गर्मी लगती है ना, तो इसकी वजह से उसको कभी कभी प्रॉब्लम होती है, झल्ला जाती है कि नहीं अभी बाल बड़ा नहीं रखना है। लेकिन फिर तो दूसरे ही पल बोले नहीं नहीं मम्मी मुझे बाल नहीं कटवाना, मेरा बाल मुझे अच्छा लगता है। तो वही मैं भी सोचती हूँ, और वो इसी की वजह से बाल कटने का टला जा रहा है। लेकिन सोचती हूँ कटवाऊँ कि नहीं, देखते हैं। आप सब भी अगर मतलब बताइएगा कि बाल कटवा दूँ कि नहीं, इतने मतलब बड़ा रखना सही है कि नहीं। हो जाता है लेकिन कभी कभी वो झल्ला जाती है, क्योंकि अब इसलिए बच्ची है तो गर्मी लगता है, तो उसको गर्मी में ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है, बाकी तो सब चीज़ सही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको खिलाऊंगी, क्योंकि इनको जो चीज़ स्पेशली इनके लिए बनाओ ना, वो नहीं खाना रहता है। कोई खाने लगेगा कुछ, उसमें ज़रूर से जाएंगे कि मुझे खिला दो, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खा के रहते हैं। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा खाए, उसके बाद फिर नहीं खाए तो मैं रख दी। बाकी यहाँ पे मैं अभी बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ा, और बाकी और बहुत सारे काम थे जो मैंने किए इधर उधर। उसके बाद मैं यहाँ पे मठरी को बेल के अच्छे से बैठ के, मैंने आप सबको नहीं दिखाया, काट लिया है। बहुत सिंपल है, और हमारे यहाँ ऐसे बनती है, जिससे कि आप कई तरह से ये काट सकते हैं, पतला पतला और इसे थोड़ा सा चकला चकला, जैसे त्रिकोण है लेकिन ऐसे ही मैंने सारा बेल के काट लिया हुआ है। बहुत सिंपल है, बस आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। और उसके बाद मैंने बहुत ही सिंपल सा मतलब खाना भी बनाया था, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और यही यहाँ पे मैं ऐसे डालूँगी, और बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि चिपका हुआ है तो कैसे होगा। पकते पकते सारी चीज़ें मतलब ये सब पूरा एक एक हो जाएंगी, और अच्छे से पक भी जाएगा, सब एक एक हो जाएंगी। तो वही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मटरी को फ्राई किया, उसके बाद मैंने खाना बनाया और बच्चों को फिर लेने गई। उसके बाद आए तो सब लोग डिनर किए, और बहुत सारा हौच पौच रात को मेरे यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि रात को पानी एक ही बार आता है, 24 घंटे में एक बार पानी, बस 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं आता। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ रात में करना रहता है। इसके लिए मैंने डिटेल में नहीं दिखाया, और डिनर भी नहीं दिखाया। बहुत अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पे मैंने देखी इस तरीके से, जिस तरीके से आपको लाल हो जाए, थोड़ा सा गुलाबी से लाल हो जाए, बस वैसे ही आपको करना, ज़्यादा मतलब ना पके। उसके बाद निकाल लो, बहुत टेस्टी बनता ही है, सबको पता है। तो वही यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, और आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। धीरे धीरे अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, और प्लीज़ यहाँ तक अगर आए हैं तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा, और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और मुझे बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। और यहाँ पे मैंने तहड़ी बनाया था, मतलब पुलाव जिसे रहता है ना, वही यहाँ पे आलू गोभी सोयाबीन थोड़ा सब चीज़ डाल के अच्छे से वही बनाया था, क्योंकि हल्का सबको खाने का मन था। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी आपको। प्लीज़ यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए।